हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि उम्मीद करता हूं कि जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा और जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है उन सभी की एक तमन्ना होगी, उम्मीद होती है कि भाई प्री कैसे भी करके निकल जाए, यानी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फ़िलहाल बात प्री की है कि कैसे भी करके प्री निकल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि प्री निकल जाए तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो आपकी दिशा एवं दशा दोनों बदल सकता है। इस वीडियो में मैं 3 बातें करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ा जाए और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्री निकालने के लिए कौन कौन सी बुक्स का अध्ययन किया जाए। मैं सिर्फ यहाँ इस वीडियो में 3 बुक्स के नाम बताने वाला हूँ और वो अगर 3 बुक्स आपने पढ़ लिए तो समझो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। तीसरे पॉइंट पे मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंतर्गत कि नोट्स कैसे बनाएं, किस प्रकार के नोट्स होने चाहिए या फिर कहाँ से नोट्स मंगाएं, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। और अगर ये चीज़ें आपने ध्यान से सुन लिया पूरा वीडियो लास्ट तक तो समझिए आपका प्री बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला कि किस टॉपिक से हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस पर निगाह डालेंगे। देखिए यहाँ पे ये सिलेबस है आपका नागरिक शास्त्र का या राजनीति शास्त्र का, दोनों एक ही बात है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है राजनीति शास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। इस टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यानी पहला वाला ये जो टॉपिक है इसका राजनीति शास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति वाला, इससे आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसे बहुत अच्छे से आपको करना है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत में अंतर। ठीक है, ये वाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ना है वो है राजनीतिक चिंतक। ठीक है, चिंतक यानी थिंकर्स वाला पार्ट ये अच्छे से करना है और इस पार्ट से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन ये कैसे कैसे होंगे वो मैं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो इनके स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, और साथ में थिंकर्स की जो बुक्स होती हैं, किताबें, उनके राइटर वगैरह, ये वाला पोर्शन इससे ज़्यादातर आता है। तो इसे हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा वर्ड पॉलिटी के अंतर्गत ये थिंकर्स वाला पार्ट ही इम्पोर्टेंट होता है और एक तरीके से इसे लोग टफ बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक से देखते जाइए, आप समझते जाइए क्या बता रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि राजनीति विज्ञान जो है यानी राजनीति शास्त्र जो है उसका अन्य सब्जेक्ट के साथ में क्या क्या संबंध है, यानी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल। ये इतना खास टॉपिक नहीं है। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पर सरसरी निगाह डाल करके बस इसे अलग कर देना है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इससे नाम मात्र के क्वेश्चन, यानी मुश्किल से जो है एक क्वेश्चन आपका बनेगा बस। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है, ये जो है नागरिक शास्त्र की परिभाषा, ये परिभाषा जो थिंकर्स और सिविक्स की परिभाषा देते हैं उससे संबंधित और मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है, तो ये नागरिक शास्त्र की परिभाषा वाला पोर्शन हो गया आपका। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं हम। तो अगला है नागरिकता का अर्थ, यानी नागरिकता की परिभाषा वगैरह नागरिकता से संबंधित है। तो इसे भी आप करेंगे। इसमें जो है लगभग 2 स्टेटमेंट मिलते हैं नागरिकता से संबंधित। तो ये इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है देखिए नागरिक जो है नागरिकता का अर्थ, ये हो गया परिभाषा वगैरह। अब है राज्य की
अवधारणा। ठीक, इस अवधारणा के अंतर्गत देखिए सिद्धांत दिए हुए हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 सिद्धांत ही दिए हैं, सामाजिक समझौता, विकासवादी, मार्क्सवादी। सिलेबस में यही चीज़ें जो है कुछ अटपटी सी लगती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 सिद्धांत दिए हैं, मार्क्सवादी, विकासवादी और जो है सामाजिक समझौतावादी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ बहुत सारे वाद छिपे हुए हैं। आपका मार्क्सवाद है, फांसीवाद है, और सामाजिक समझौतावाद है, व्यक्तिवाद है, उदारवाद है, साम्यवाद, बहुत सारी उदारवाद इसमें, वो बहुत सारे वाद इस टॉपिक से आपको मिलते हैं। ठीक है, यानी इससे जो है 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, यानी इसे भी हमें अच्छे से करना होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राज्यों के कार्य सिद्धांत, अब यहाँ पे दिया है कार्य से संबंधित जो सिद्धांत है, उदारवादी, समाजवादी, लोक कल्याणकारी सिद्धांत। यहाँ भी देखिए 3 ही वाद दिए हुए हैं, जबकि बहुत सारे आते हैं। पेपर में कुछ भी दे देता है, बाद में ना हम कुछ कह सकते ना उनका कोई जवाब होता। बिल्कुल पेपर से ये जो सिलेबस होता है इससे कुछ क्वेश्चन अलग देता है आयोग, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिया है, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं पढ़ना, कुछ अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है संप्रभुता, ये वाला संप्रभुता, शक्ति, सत्ता और प्रभाव। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो संप्रभुता वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और संप्रभुता जैसे ऑस्टिन का है, हॉब्स का है, इनके बारे में जो है संप्रभुता, बोंदा है, इनके सिद्धांत पूछ लेता है। तो संप्रभुता वाला जो ये टॉपिक है इससे आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। संप्रभुता वाला अच्छे से करना होगा। बाकी शक्ति से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सत्ता प्रभाव तो खैर नहीं, लेकिन शक्ति से आ जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए कानून, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ठीक है, कानून, स्वतंत्रता, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद से संबंधित या स्वतंत्रता से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स या बुक्स वगैरह आती हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। न्याय से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, 1 या 2 क्वेश्चन न्याय से भी मिल जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान का अर्थ, प्रकार एवं वर्गीकरण। ठीक है, इससे संबंधित है। तो संविधान का अर्थ ये कोई इतना वो नहीं है, प्रकार वगैरह नहीं आते संविधान के। अगला है सरकार की अवधारणा, आधुनिक शासन प्रणाली, संघात्मक और एकात्मक, ये इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। संसदीय एवं अध्यक्षीय, इससे भी 1 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, यानी इससे क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है, कहीं नहीं जाता है। बिल्कुल ईजी टॉपिक हैं और 100% इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल भी मान के चलो सही हो जाते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होते। तो ऐसे टॉपिक को खास तौर से किया जाए, यही बताने वाला हूँ। अगला अगला टॉपिक जो है जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है आपका सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि न्यायपालिका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बिना इसके पेपर नहीं बनता। अगला देखिए लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र वाला टॉपिक आ गया और इससे भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं लोकतंत्र से। नेक्स्ट देखिए दलीय प्रणाली। ठीक, दलीय प्रणाली एवं दबाव समूह, ये पूरा यानी दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इससे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना 4 क्वेश्चन, क्योंकि दल से संबंधित भी 2 क्वेश्चन मिलते हैं और जो दबाव समूह है ये भी एक ऐसा टॉपिक है, दबाव समूह, जिसके बिना पेपर नहीं बनते, यानी 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलने वाले हैं। तो दबाव समूह वाला टॉपिक भी आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट देखिए अगला जो टॉपिक है वो है निर्वाचन प्रणालियाँ में मताधिकार। ठीक है, तो यहाँ निर्वाचन की जो प्रणालियाँ होती हैं, जैसे आनुपातिक प्रणाली, सूची प्रणाली है ना, एंड्रू प्रणाली, हेयर प्रणाली, तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए अगला जो टॉपिक है राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय गुट निरपेक्षता। तो यहाँ पे गुट निरपेक्षता से एक क्वेश्चन बन सकता है
और बाकी ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है राजनीतिक व्यवस्था के विघटनकारी तत्व जैसे जाति, भाषा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, तो इससे भी एक क्वेश्चन ही बनता है। फिर है राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ जैसे उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, तो इसमें जो है सत्तावाद, ठीक है, यहाँ उदारीकरण और भूमंडलीकरण से संबंधित ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। और साथ में गवर्नेंस की अवधारणा, राज्य, पंचायती राज, ये जो पंचायती राज वाला टॉपिक है इसके बिना भी पेपर नहीं बनता, याद रखना। ये ऐसा टॉपिक है पंचायती राज कि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि यहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु, कौटिल्य, गांधी, अंबेडकर। यहाँ देखिए सिर्फ 4 थिंकर दिया हुआ है, जबकि जिस टाइम ये पेपर देता है वहाँ पे अगर 40 थिंकर भी आपने इंडियन का लिए वो भी कम हो जाते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसे ही क्या है जो वर्ल्ड पॉलिटी वाला है, वर्ल्ड पॉलिटी में सिर्फ राजनीतिक चिंतक करके दे दिया, बस कुछ नहीं दिया, जबकि वर्ल्ड पॉलिटी में आप 70 थिंकर भी पढ़ लेंगे तब भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए, इतने थिंकर हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि आखिरकार कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन बिल्कुल लास्ट तक देखें, हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। तो बात चल रही थी इन 4 थिंकरों में से, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौटिल्य से क्वेश्चन आता ही आता है और गांधी, ये दोनों से इनके बिना पेपर नहीं बनता। अब दूसरा जो खंड है खंड बी, उससे बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास एवं संविधान निर्माण, संविधान सभा वगैरह। तो इससे आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित ये जो आंदोलन वाला पार्ट है, आज़ादी वाला, यहाँ से लेकर के संविधान निर्माण सभा तक जो है आपको ये 5 क्वेश्चन, यानी ये अच्छा खासा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हमें अच्छे से करना होगा। दूसरा है भारतीय संविधान, प्रस्तावना, प्रमुख विशेषताएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, निदेशक तत्व, ये तो भाई आपको हर हाल में इतना करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और करीब यहाँ से जो है भी आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है भारतीय संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध। 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। संघीय सरकार का गठन, उसकी कार्यविधि, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य, आपात उपबंध, राष्ट्रपति का जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है। इसके बाद उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिला करके 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है संघीय मंत्रिपरिषद, यहाँ नियुक्ति, कार्यविधि, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, महत्व, है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, खास तौर से मंत्रिपरिषद वगैरह से। अगला टॉपिक है देखिए संसद। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, गठन, शक्तियाँ, अधिकार और संबंध, तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको संसद से भी मिलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सर्वोच्च न्यायालय से, क्योंकि यहाँ न्यायिक पुनर्विलोक जनहित याचिका से संबंधित। ठीक है, खास तौर से जैसे आर्टिकल 137, आर्टिकल 129, आर्टिकल 124, ये जो है कुछ ऐसे वो हैं जो आते जाते हैं, आर्टिकल 143। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं राज्य सरकार का गठन, कार्यविधि। उत्तर प्रदेश के यहाँ देखिए यूपीजीएस, यानी यूपी से संबंधित पूछेगा। यूपी में क्या क्या पूछेगा, राज्य की जो है कार्यपालिका, यानी राज्यपाल, है ना, मुख्यमंत्री, उसकी शक्ति, नियुक्ति, विशेषाधिकार, तो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, यानी स्टेट से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक देखिए राज्य की व्यवस्थापिका हो गया, और यहाँ विधानमंडल का गठन, शक्तियाँ, एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ। न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट से एक क्वेश्चन बनता है आपका। स्थानीय शासन और जिलाधिकारी की शक्तियाँ, जिला न्यायालय, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो है 73वां 74वां संविधान संशोधन, यानी पंचायती राज वाला। ये जो टॉपिक है पंचायती राज वाला, मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ भी पंचायती राज के अंतर्गत आपको यहाँ 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, याद रखना 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं लोक अदालत, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग,
योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य अंतर्राज्यीय परिषद, ये ऐसे दिए हुए हैं। यहाँ देखिए नीति आयोग का कोई उल्लेख नहीं किया है, याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है नीति आयोग से, ठीक है। तो इसे भी हमें करना होगा, भले ही नहीं दिया सिलेबस में। अगला देखिए क्या कह रहा है, लोकपाल लोकायुक्त, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिर है भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय संगठन, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ठीक है। यूएनओ, मानवाधिकार गुट, निरपेक्ष आंदोलन। अब क्षेत्रीय संगठन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, सिर्फ क्षेत्रीय संगठन दे दिया, बहुत सारे संगठन हैं, है ना, जैसे नाफ्टा, साप्टा, सार्क, आसियान, तो इनके बारे, यूरोपियन संघ, अफ्रीकी संघ, ऐसे जो संगठन हैं इनसे संबंधित भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इनके लिए क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये तो देखिए वो टॉपिक हो गया जिसमें मैंने बताया कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें ये करना है, फुल डिटेल इसकी थी ये वाले टॉपिक से। अब हम बात करेंगे बुक्स के बारे में कि आखिरकार वो कौन सी बुक्स हैं, 3 बुक जिन्हें पढ़ करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके बाद फिर मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार किस किस तरीके से, है ना, नोट्स बनाए जाएं, किस प्रकार से नोट्स बनाए जाएं कि वो बहुत ही उपयोगी हों आपके लिए, वो टॉपिक बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें आप लोग, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक तो बनता ही है यार, कम से कम एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब बात करने वाले हैं हम कि वो कौन कौन सी आखिरकार किताबें हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं वो 3 बुक कौन कौन सी हैं आखिरकार। देखिए इसमें पहली बुक है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ठीक है। ये ऐसी बुक है, एक तरीके से जो भी राजनीति की तैयारी करता है, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करता है, वो व्यक्ति या वो अभ्यर्थी इस बुक को ज़रूर पढ़ता है, ठीक है। ये किताब है ओपी गावा की, यानी ओम प्रकाश गावा। इसके अलावा मैं बता दूं, राजनीतिक सिद्धांत या चिंतक के नाम से ज्ञान सिंह संधू की भी एक बुक आती है, ठीक है। ये बुक भी इसी से संबंधित है। इसके अलावा जेपी सूद, इनकी भी एक बुक आती है। बहुत सारी बुक हैं, लेकिन जो थिंकर्स वाला पार्ट है आपका, या राजनीतिक सिद्धांत वाला जो पार्ट है, उसके लिए मैंने तो खैर सारी तीनों किताबें पढ़ी हैं, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन इन तीनों में से अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इस बुक को ही पढ़ें, ओपी गावा को, बाकी मर्जी है। ये मैंने 3 किताबों के नाम बताए इसी से संबंधित, उनमें से कोई से भी एक किताब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट वैसे यही रहेगी। चलिए अब दूसरी जो किताब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित, वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है। ये आरआई से संबंधित बुक है, और इसके जो राइटर हैं वो है यूआर घई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित एक राइटर हैं पुष्पेश पंत, याद रखना, पुष्पेश पंत, इनकी भी किताब आती है, अच्छी किताब है वो भी, लेकिन मैं तो यूआर घई वाली बुक को प्रीफर करूँगा। नेक्स्ट देखिए अगली कौन सी बुक है, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। ये किसकी बुक है, यहाँ देखिए, सीबी गेना, ठीक है, सीबी गेना, ये इनकी बुक है तुलनात्मक राजनीति के लिए। इसके अलावा जो तुलनात्मक राजनीति से संबंधित जो बुक्स और आती हैं उनके लिए, उनके बारे में बता दूं। एक राइटर हैं बीएल फाड़िया, इनकी भी बुक आती, अच्छी किताब है, मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। और इसके अलावा पीडी शर्मा की भी बुक आती है, अच्छी किताब है ये भी, पीडी शर्मा।
लेकिन सीबी गेना ठीक किताब है, अच्छी किताब है, आप विश्वास कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैं इन किताबों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सभी किताबों का अध्ययन कर रखा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ बहुत सारी, सीमा जौहरी, आशीर्वादम, इन सब को मैंने पढ़ रखा है। लेकिन मैं वही चीज़ बताऊंगा जो ठीक है और जिनसे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगली जो किताब है वो है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए आप डी डी बसु, ये डी डी बसु की, दुर्गादास बसु, डी डी बसु की बुक ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं, डी डी बसु की जो भाषा है वो थोड़ी कठिन है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चाहें तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, या फिर अगर नहीं लेना ये, तो इसके बदले में बता रहा हूँ, ये वाली बुक आप ले सकते हैं, भारतीय राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। वैसे मैं आपको बता दूं, यही वाली बुक एम लक्ष्मीकांत की ज़्यादा बेटर रहेगी भारतीय संविधान के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है यूनिक के नाम से भी एक बुक आती है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है। तो ये संविधान की एक बुक हो गई। अब इन सब के अलावा चलिए, ये तो देखिए मेन जो 4 टॉपिक थे हमारे, 3 टॉपिक थे, राजनीतिक सिद्धांत यानी चिंतक वाला, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनमें से एक एक किताबें ये हो गई। ठीक है, संविधान के लिए आप कोई से भी ले सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप क्या करें, वैसे मैं बता दूं, ये किताबें पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत मोटी किताबें हैं, बहुत टाइम लगता है इनमें। इसके लिए ये तो आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा समय है अभी, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। समय बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। आपका जो एग्ज़ाम है, पता है आपको, 20 जून में एग्ज़ाम है और 20 जून आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर है। दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है। पढ़ाई के हिसाब से बहुत नज़दीक है, सिलेबस के हिसाब से बहुत बड़ा सिलेबस होता है पॉलिटी का, उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है। बहुत स्पीडली जो है हमें इन तीनों किताबों का अध्ययन करना होगा, साथ में संविधान वाली किताब, और इन सब के साथ साथ, ठीक है, अपनी तैयारी को निखार देने के लिए, या फिर हमने कितना कुछ कर रखा है उस चीज़ के लिए कुछ किताबें मैं बता रहा हूँ जिन्हें 10 ईयर्स आपको लेना होगा। 10 ईयर्स ले लेंगे, यानी जो बैक पेपर होते हैं उसके लिए ये किताब है, देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ठीक है, चाहे तो आप इसे ले सकते हैं, या फिर इनमें से ही बता रहा हूँ, 2 में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं, या फिर एक किताब ये है, ये देखिए, घटना चक्र की। ठीक है, ये है घटना चक्र की किताब, आप इसे ले सकते हैं। अब यूथ कंपटीशन टाइम्स या फिर घटना चक्र, इन दोनों में से मेरे हिसाब से घटना चक्र ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बेटर ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ गलतियां पाई गई हैं। मैंने खुद पढ़ा है दोनों किताबें, तो यूथ वाले में कुछ गलतियां मिली हैं मुझे, लेकिन घटना चक्र ठीक है, अच्छी बुक्स है। ठीक है, तो ये हो गई। इसके अलावा देखिए, रही बात मेरी, मैं अगर बात करूँ, मैं बुक आती है एक हमारी संसद, सुभाष कश्यप की है, वो भी पढ़ रखा है, और आप पढ़ना चाहें तो वहाँ उसे भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, किताबों के लिए अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, जिन्हें पढ़ करके मैं खुद सेलेक्ट हुआ, मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं, पूरे टॉपिक, करीब ये मान के चलिए 30 किताबों का अध्ययन करने के बाद में खुद के अपने नोट्स बनाए थे, और उन्हीं नोट्स से मैं IAS मेंस भी देता था, PCS मेंस भी देता था, और लास्ट में उन्हीं नोट्स को पढ़ करके सेलेक्ट भी हुआ, पता है आप सभी को। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अपना नाम, ठीक है, और सब्जेक्ट बताना। इसके साथ साथ मुझे 9997123632 नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल तो खैर मुश्किल हो पाएगा, टाइम नहीं है इतना, लेकिन व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स जो है PDF के थ्रू उपलब्ध करा सकूँ। ठीक है, तो ये रहा। अब इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप अपने नोट्स किस तरीके से तैयार करें जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हों। वो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने वो ट्रिक अपनाई थी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें।
चलिए, तो अब बात करते हैं कि आखिरकार जो आप नोट्स बनाएं वो किस तरीके से बनाएं। देखिए बच्चों, जैसे ही आप किसी किताब का अध्ययन कर रहे हो, कोई से भी बुक मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो 3 रजिस्टर आपके पास होने चाहिए, ठीक है, जिसमें कि एक अच्छा खासा मोटा रजिस्टर होना चाहिए, एक मीडियम, एक थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अब वो किस लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए देखिए एक तरीका पढ़ने का होता है। मान लीजिए वहाँ पे कोई जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं वहाँ किसी थिंकर की बुक मिली, ठीक है। जैसा कि देखिए मैंने थोड़ा सा डेमो यहाँ पे दिखाया है कि मैंने अपने जो खुद के नोट्स हैं वो किस तरीके से तैयार किए हैं। तो देखिए मैंने किस तरीके से कर रखा है। ये पहला रजिस्टर है मेरा, जिसमें लेखक और पुस्तक सिर्फ दिए हुए हैं। एक तरफ लेखक हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक है, ठीक। तो इस तरीके से जो है, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन की बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, है ना, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक की बुक है ये। तो इस तरीके से क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारी किताबों के नाम मिलते हैं, वही किताबें आती हैं लगभग हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसके लिए एक पतला सा रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम मैं बता रहा हूँ 400-500 किताबें आ जाएं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इतनी किताबें हो जाती हैं बड़े आराम से, और उन्हें करना भी पड़ता है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस बुक को पूछ ले, राइटर पूछ लेता है, या फिर ज़्यादातर मिलान करने के लिए दे देता है कि इधर जो है 1 2 3, इधर ABCD करके दे देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो रजिस्टर होगा आपका, देखिए सब किताबों के नाम है, मैंने ये इस तरीके के पूरा रजिस्टर बना रखा है, और मैंने बताया ना कि अपने खुद के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। दूसरा जो रजिस्टर होगा, जो एक तरीके से जो सबसे मोटा होगा रजिस्टर, उसके ऊपर हेडिंग डाल लीजिए आप विविध, ठीक है। यानी बहुत बहुत से फैक्ट मिलेंगे और डाटा मिलेगा जो हमें लगता है कि हाँ भाई ठीक है ये, तो उस चीज़ के लिए वो रजिस्टर एंड टू द पॉइंट करना है। जो बहुत सारी थीम है, जब पढ़ने के बाद उसका निचोड़ कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है, ये किस सिद्धांत, ये सारी चीज़ें, उसका जो एक निचोड़ होता है वो हमें करना है। तो उसके लिए ये इस तरीके से बना। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो लुई अल्थुजर है, लुई अल्थुजर ने वैज्ञानिक मार्क्सवाद की नई व्याख्या देने के लिए समकालीन संरचनावाद का सहारा लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि निम्नलिखित थिंकर में से, चार थिंकर दे देगा, कह देगा कि निम्नलिखित थिंकर में से किसने समकालीन संरचनावाद का सहारा लिया, या फिर समकालीन संरचनावादी थिंकर कौन है, विचारक कौन है, या फिर मार्क्सवाद में संरचनावाद या संरचनात्मक सिद्धांत को किसने लागू किया, तो लुई अल्थुजर। अब हमने पूरा पढ़ रखा है तो हमें पता है क्या लिखा है। अच्छा, स्टेटमेंट भी इसी के अंतर्गत आपको लिखने। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत और निर्विकार नियम है, मुसोलिनी का है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए ये पूरा ये आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए, कोई भी राजनीतिक धारणा इतनी निष्फल नहीं हो गई जितना कि संप्रभुता संबंधी राज्य का सिद्धांत। अब ये किसका स्टेटमेंट है, बारकर का। ये छोटे छोटे जो पॉइंट हम बना लेते हैं टू द पॉइंट, खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं, और ये ऐसे नोट्स हैं एक तरीके से कि हम इन्हें बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं, और खुद के लिखे हैं तो बहुत जल्दी याद भी हो जाते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में जैसे ही आते हैं तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक कर जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। चलिए अब तीसरा जो रजिस्टर मैंने बताया वो किस तरीके से आप बनाएंगे, वो होगा आपका राजनीतिक सिद्धांत और जनक, ठीक है। एक तरफ आप जो है सिद्धांत कर लीजिए, एक तरफ उनके जनक, या फिर किस सिद्धांत से कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे मैंने किया हुआ है बहुसंस्कृतिवाद भीखू पारेख, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद माइकल फुकाट, स्वेच्छातंत्रवाद F.A. हेयक, समुदायवाद है ना, ये एमेटियो जूम। तो इस तरीके से जो है आप ये पूरा बना सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे दूसरे देशों के प्रोक्यूरेटर प्रणाली कहाँ पाई जाती है, रूस में। प्रशासनिक न्यायालय कहाँ है, फ्रांस में। ओम्बड्समैन की धारणा का सिद्धांत जो है स्वीडन में। संसदीय आयुक्त कहाँ पद है, वो ब्रिटेन में, ठीक है। फिर है देखिए यथार्थवादी उपागम के समर्थक कौन है। ये उपागम से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो यथार्थवादी उपागम खासतौर पे इस टाइम चल रहा है, बढ़िया करके इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। E.H. कार, फ्रेडरिक सोमैन, स्पाइकमैन, चार्ल्स बियर्ड, ये जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से बना रखा है,
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलान के लिए आते हैं कि दार्शनिक कौन था, यानी दार्शनिक सिद्धांत या दार्शनिक उपागम। यहाँ देखिए समाज वैज्ञानिक उपागम के जो समर्थक है मैक्स वेबर, कैटली न्यूमैन। दार्शनिक उपागम के लियो स्ट्रास, ठीक है। ऐतिहासिक सेवाइन, मनोवैज्ञानिक ग्राहम बलास, ठीक है। नव लोकतंत्र से संबंधित कौन है सिद्धांत, किसने दिया, माओ से तुंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये नोट्स बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये नोट्स चाहिए या फिर आपकी मैं किसी तरीके की हेल्प कर सकता हूँ तो तुरंत जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा।